Hey everyone, welcome to our YouTube channel. So if you are new to our channel, I'm Dr. Garima Vishwas. I'm antenatal and postnatal fitness expert and specialized in pelvic floor rehab and pregnancy wellness. आज हम एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको लेकर बहुत सारे एक्सपेक्टिंग मदर के मन में कंफ्यूजन्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू ईट और व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर अ हेल्दी बेबी। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको लेना चाहिए जो कि आपके बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली चीज आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड ब्रोकली। तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो फॉलिक एसिड का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं और ये जो फॉलिक एसिड होता है ये बेबी में किसी भी तरीके के बेबी के ब्रेन में और स्पाइन में डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। इसलिए हमेशा आपको गायनेकोलॉजिस्ट जब आप कंसीव कर लेते हैं या आप कंसीव करने की प्लानिंग करते हैं उस समय से आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट खाने की सलाह दी जाती है बिकॉज ये फॉलिक एसिड किसी भी तरीके के बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। एंड इसी कैटेगरी में हम दूसरे अगर फूड की बात करें तो वो आते हैं होल ग्रेन्स लाइक ओट्स, ब्राउन राइस। ये सब जो होते हैं ये फाइबर और एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो ये फाइबर और एनर्जी मिलकर आपके बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एंड अगर हम तीसरी कैटेगरी में बात करें तो तीसरी कैटेगरी में आते हैं प्रोटीन रिच फूड। तो प्रोटीन रिच फूड में लाइक एग, टोफू, पनीर, मीट। तो ये जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं क्योंकि प्रोटीन का काम ही है ग्रोथ एंड रिपेयरिंग प्रोसेस में। एंड इस कैटेगरी के बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। तो ये आपके बेबी के बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में एंड बोन के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम जो होता है वो इस समय बहुत रिक्वायर्ड होता है। इसलिए आपको इस समय कैल्शियम और विटामिन डी खाने की सलाह भी दी जाती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रेगनेंसी में एक मदर को मेंटेन करके रखना चाहिए। कम से कम आपको प्रेगनेंसी में 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। ये इस समय जो पानी है वो आपके एम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा के रखने में एंड ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करता है बिकॉज इस टाइम कई जो मदर्स हैं वो यूरिन फ्रीक्वेंसी की भी कि मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो यूरिन फ्रीक्वेंसी इस टाइम बहुत कॉमन होती है प्रेगनेंसी में, स्पेसिफिकली थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते तक ये और बहुत कॉमन हो जाती है। तो इसकी वजह से मदर्स जो होती हैं वो ये मिस्टेक करती हैं कि वो फ्लूइड इनटेक कम करना स्टार्ट कर देती है। उन्हें लगता है कि मैं पानी पीती हूँ और मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, बट ये हमें नहीं करना है। अगर आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो वाटर इनटेक है आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अच्छा रखें और इवनिंग के बाद थोड़ा सा अपना वाटर इनटेक को आप कम कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे फूड कैटेगरीज की बात हुई जो आपको इस समय प्रेगनेंसी में बिल्कुल लेना चाहिए और ये सब आपके ओवरऑल फाइबर, एनर्जी, प्रोटीन ये सब आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब ऐसे कौन से फूड कैटेगरीज हैं जो इस समय मदर को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए? तो इसमें सबसे पहला आता है रॉ एंड प्रोसेस्ड फूड। क्योंकि ये जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि पैकेट्स में हमारे पास आते हैं इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट एंड शुगर का यूज होता है। तो इस समय आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये चीजें आपके बेबी के ग्रोथ को हैम्पर कर सकती हैं। तो इसलिए इस समय आप किसी भी ऐसी चीज जो कि पैकेट में आपके पास पहुंच रही इंक्लूडिंग बिस्किट, रस्क, सब चीजें इस समय अवॉइड करना है। जितना हो सकता है आपको घर का और हेल्दी खाना ही खाना है। एंड प्रोसेस्ड फूड के बाद हम बात करेंगे जंक फूड। सबको पता है इस समय कि जंक फूड जो होता है वो भी प्रोसेस्ड फूड के जैसे बहुत नुकसान करता है आपके बेबी के लिए। तो इस समय आपको प्रोसेस्ड और जंक फूड से बहुत दूर रहना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी में इसमें आता है अनकुक्ड फूड। अगर आप एग खाते हैं और अनकुक्ड है या कोई भी चीज आपने पूरी तरीके से कुक नहीं की है तो इट में कंटेन सम बैक्टीरियाज। तो ये आपके लिए बहुत आपके बच्चे को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी डेवलपमेंट को भी हैम्पर कर सकते हैं। एंड देन कैफीन। मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में हम कॉफी ले सकते हैं?
तो प्रेगनेंसी में आप कॉफी ले सकते हैं, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में, लाइक 200 mg अ डे आप कैफीन ले सकते हैं, पर उससे ज्यादा अमाउंट आपको नहीं लेना है। दैट मीन्स 1 और 2 कप इन अ डे, इससे ज्यादा आपको अमाउंट नहीं रखना है कॉफी का। एंड देन नेक्स्ट इज द अल्कोहल। सो अल्कोहल इज ए स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी फेज। तो इस टाइम आपको किसी भी तरीके का कोई भी अल्कोहल यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। तो ये हो गया कि ऐसे कौन सी फूड कैटेगरीज हैं जो आपको लेना है और ऐसी कौन सी फूड कैटेगरीज हैं जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तो इस समय आपको एक वेल बैलेंस्ड नरिश्ड डाइट पे फोकस करना है, जो कि प्योरली होम मेड हो। इस समय आपका पूरा फोकस ऐसी डाइट पे ही होना चाहिए। जितना हो सकता है अवॉइड करें आप प्रोसेस्ड और जंक फूड को। एंड डेफिनेटली हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट दिस टाइम। तो अपने डाइट में 10 से 12 ग्लास दिन भर में पानी पीना आपको भूलना नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नई इंफॉर्मेशन के साथ। Till then, be happy, be healthy and stay blessed. And don't forget to subscribe our channel and please like and follow. Thank you.